बहुत गर्मी है। गलत। देखो मैंने तुम सबके ग्रुप में ना एक असाइनमेंट भेजा होगा, और सबको पर्सनली भी शेयर किया होगा, कुछ कुछ बच्चों को तो। ठीक है। अ, इसमें ना ग्रेड 11th के पीवाईक्यूज हैं, पुराने वाले 2023-24 के तो हमने डिस्कस कर लिए थे, 23-24 के तो। अ, अब की बार ये है 19-22, 19 के, 20 के, और भी कुछ पुराने वाले है ना। तो ये एक बार जरूर कर लेना, ये अच्छे पीवाईक्यूज हैं, कुछ डिफरेंट भी मिलेगा तुम्हें, कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो डेली का टारगेट सेट कर लेना। शाम की डीपीपी तो देखो भेजनी है, मैंने सब सब टीचर्स तुम्हें बताते हैं, शाम की डीपीपी 10:30 से 11:30 करनी है। ठीक है, जो अभी क्लासेस चल रही हैं। अब जो तुम्हें टेस्ट की रिवीजन करनी है बेटा, वो तुम्हें स्कूल से आके अपने 2 घंटे देने पड़ेंगे। जैसे तुम दिल्ली वाले 2:30 बजे आ जाते हो, तो दोपहर में 2 घंटे दे दो, 2 दिन फिजिक्स को दे दो। 2 घंटे में आई थिंक 50 क्वेश्चन है, 25-25 सवाल 2 दिन में हो जाएंगे। उसके बाद 2 दिन केमिस्ट्री को दे दो। ठीक है, केमिस्ट्री का भी असाइनमेंट मैम ने दिया होगा, ऐसे ही वो सॉल्व कर लेना, तो तुम्हारी आसानी से तैयारी हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें पूरा जो बेसिक जो होता है ना, वो कवर हो जाएगा तुम्हारा, तो अपने वो। ठीक है, तो सब लोग ट्राई करना उन्हें सॉल्व करने की। ठीक है, ट्राई क्या करना, कर ही लेना सॉल्व। आर्यन ने तो स्टार्ट भी कर दिए थे। ठीक है, करना। तो 50 क्वेश्चन है बेटा, 2 दिन में हो जाएंगे, 2-2 घंटे लेके बैठ जाना, उतना ही इनफ है। सबको भेजने हैं। और जो नहीं आता, अपना तुम्हारा ग्रुप है जिसमें तुम पूछ ही सकते हो। देखो उस ग्रुप का मतलब ये है कि उस ग्रुप में तुमने डाउट लिख दिया ना, तो हम टीचर्स ना चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकते, बस ये समझ लो तुम। ठीक है। अगर आपने उस ग्रुप में तुमने डाउट डाल दिया, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अनरिजॉल्व रह जाए, बस इतना समझ लो। अब चाहे उसका कुछ भी रीजन लगा लो। कितने बच्चे आए हो तुम? 27? 31 बच्चे हो, अभी तक 27 आए हो, 5 मिनट ऊपर चली गई है क्लास। अंजलि आ गई टाइम से, आरुष आर्यन आ गया टाइम से। रंजन नहीं आया ना अभी तक। सुनिधि भी नहीं आई है। इससे ज्वाइन नहीं हो रही। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जिनको दिक्कत हो रही है ज्वाइन। देखो लास्ट हमने पढ़ लिया था अपना, इस तरीके के हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ लिया था कि इनसाइड आउटसाइड किसी भी सिलेंडर पे निकालना हो, है ना, तो कैसे निकालेंगे, ये हम लोग देख चुके थे।
तो एक दो क्वेश्चंस है इन्हीं तरीके के, वो दो तीन क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर हम लोग सोलिनॉइड पे आज मूव करेंगे, सोलिनॉइड और टोरॉइड। ठीक है, आज अपने ये दो कॉन्सेप्ट है। लास्ट वाली क्लास का रिवाइज तो नहीं कराना? हाँ भाई, लास्ट वाली क्लास में देखो हम लोगों ने यही पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड एक किसी भी सिलेंडर की वजह से, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो, अगर होलो सिलेंडर है तो दोनों के हमने फॉर्मूले देख लिए थे। तो बेटा एक बार ये वाला जरा क्वेश्चन ट्राई करिए, कितना आता है आपका आंसर एवरीवन। सवाल समझा देती हूँ कि आपके पास एक सिलेंडर है बेटा, जिस सिलेंडर की रेडियस दी हुई है आपके पास, रेडियस उस सिलेंडर की है आर। ठीक है, उस सिलेंडर की पूरी रेडियस आर दी हुई है, मान लो ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर की पूरी रेडियस आर दी हुई है। आपको क्या बोला है कि इस सिलेंडर में करंट आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बताओ r/4 डिस्टेंस से फ्रॉम द सरफेस, मतलब इसके ये सरफेस से r/4 डिस्टेंस, यानी इस पी पॉइंट को मान लेते हैं, ये दूरी दी हुई है r/4। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, मान लेते हैं V1, कितना दिया हुआ है 10 टेस्ला। तो वो बोल रहे हैं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी ऐसे पॉइंट पे जो कि उसके सरफेस से कितनी दूरी पर है, 4r की दूरी पर है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर किसी पी पॉइंट पे निकालना है, तो यानी यहाँ पर आप एक एम्पियर लूप बनाओगे, मतलब यहाँ पर एक एम्पियर का सिलेंडर बनाओगे, ऐसे लूप बनाओगे इस तरीके से। तो यहाँ पर पी पॉइंट पे निकालना है बेटा। चलो करो। बी ऑप्शन। ओके, एनीवन एल्स? देखो आर्यन मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत दिख रही है। समृतिका का भी आया। समृतिका कैसे बी आया बेटा जी? मनीषा कैसे आया है बी? दोनों में से जो बताना चाहता है हैंड रेज कर दो। मैग्नेटिक फील्ड दी है हमारे पास ना, हाँ, उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली आउटसाइड द कंडक्टर। अच्छा आउटसाइड द कंडक्टर, आपने इन आउटसाइड द कंडक्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड समृतिका। ठीक है, बहुत सही, देखो सही आंसर दिया है। सबसे पहले बेटा स्टेप वन पे बात करेंगे कि हमें फील्ड जो निकालनी है, जो गिवन फील्ड है वो पी पॉइंट पे गिवन है, तो मतलब कि हम हमेशा ये वाला डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से जिस पॉइंट पे निकाला जाता है पी पे। तो बेटा अगर ये r/4 है तो ये कितना हो जाएगा? 3r/4 कितना यस मैम, होगा? 3r/4। r-r/4 तो पूरा, हाँ 3r/4, तो ये दूरी हो गई हमारी 3r/4। अच्छा अब क्या करें, 3r/4 होगी, तो अब देखो गिवन, गिवन क्या है, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। देखो आई आई नहीं होगा, कुछ आई डैश होगा इनसाइड, रेडियस तुम्हारी हो जाएगी 3r/4। अब आई डैश चाहिए कि मतलब देखो यहाँ के लिए तो मैं एम्पियर लूप अंदर बनी होगी बेटा, अगर पी पॉइंट पे निकालना है तो मतलब आपने जो एम्पियर लूप बनाया होगा वो इनसाइड बनाया होगा। तो सिंपल सी बात है, टोटल करंट आई तो नहीं आया होगा, देयर इज सम करंट अलग,
आई डैश, तो बेटा वो आई डैश निकालना पड़ेगा। तो आई करंट कितने रेडियस में है, पाई आर स्केयर में, ठीक है। अब 1 यूनिट में अपना हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्केयर। मुझे कितनी यूनिट के लिए चाहिए बताओ, पाई इंटू 3r/4 का स्केयर, इतने के लिए ही चाहिए होगा। तो अपना आई डैश आ गया, बताओ कितना आ गया, आई 9/4, यही आ गया क्या, 9/4 आई की वैल्यू, आई अपॉन पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई पाई इंटू 3r/4 का स्केयर, 3 3 9, अरे 4 4 16 होगा ये तो, यस मैम। 4 4 16। हमें इतने के लिए करंट चाहिए था, तो यहाँ पे आई डैश की वैल्यू रखो बेटा, म्यू नॉट अपॉन 3r/4 है, तो ये 4 से तो ये अपना 4 कट गया, तो यहाँ बचा 3πr। आई डैश की आपने वैल्यू रख दी यहाँ पे 9i/16, तो 9 से ये कट गया, तो ये कितना आ गया 3 म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे कुछ एरर लग रहा है, देयर इज सम एरर यहाँ पे, रेडियस कितना है 3r/4 का स्केयर, 3 3 9 अपॉन 4 4 16, ठीक है, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 16 पाई आर, ठीक है। ये हमें कितना गिवन है भाई, 10 टेस्ला, ठीक है, ये 10 गिवन है। इस पूरे का रेडियस आर है ना, मैग्नेटिक फील्ड जिस एट डिस्टेंस r/4, तो ये कितना हो जाएगा 3r/4। देखो आई डैश सही आ रहा है क्या, यस मैम। बच्चे क्या कह रहे हैं, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है क्या, अच्छा ठीक है, तो बी कितना आ गया हमारा, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 16 पाई आर इंटू 10 टेस्ला, 16 ही आएगा ना, अच्छा यहाँ पे तो ये अपना 2πr होता है ना बेटा, 2πr होगा ये, ठीक है, दिस शुड बी 2πr यहाँ पे फॉर्मूले में, इसलिए 2πr होगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू रख दी, ये यहाँ पे कटा 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी 2 भी है, 2 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे एक बार और कटेगा ये 8 भी, तो यहाँ पर तुम्हारा ये 8πr आएगा, 8 टेस्ला के बराबर। यहाँ से आई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन देखो कहाँ निकालना है, बाहर आउटसाइड पॉइंट पे, तो बी ये वाला इन मान लो, बी आउट कितना हो जाएगा बेटा, बी आउट में तो सिंपल की सिंपल हो जाएगा, पूरा करंट इनक्लोज कर लिया जितना इस सिलेंडर में फ्लो कर रहा है, कंप्लीट करंट आई आएगा अपॉन में रेडियस कितना 2π इंटू डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस क्या आता है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वहां से लेके सेंटर से दूरी, तो सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी पी पॉइंट की, 4r प्लस r, तो बेटा 5r आ जाएगा यहाँ पे। आपके पास आया बी आउट म्यू नॉट आई अपॉन 10πr, यही आया म्यू नॉट आई अपॉन 10πr, यस मैम। हाँ अब यहाँ पे वैल्यू रखो, वैल्यूज रख लो यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2πr की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, देखो इसको मैं लिख दूं म्यू नॉट आई, 5 को एज इट इज रहने दो, 2πr, मतलब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr कर लो, तो 4 यहाँ चला जाएगा, 40 3 नीचे आ जाएगा, तो 40/30, इसकी वैल्यू 40/30 हो गई, तो म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या लिख सकते हो 40/3, तो 40/3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितने पे कट गया 8 पे, तो आंसर कितना आ गया 8/3 टेस्ला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अपना थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, आई थिंक सब बच्चों का आ गया होगा अभी तक, तो धनंजय आ गया, गर्व का नेटवर्क, गर्व, मैम ये 40/3 के बाद इक्वेट कर देना आपने। हाँ देखो मैंने म्यू नॉट आई बाई 2πr की वैल्यू निकाल ली, यस मैम। हाँ मैम ठीक है, समझ गई। ये वाली जो टर्म है ना, यहाँ से म्यू नॉट आई बाई 2πr निकाल लो, और इसको यहाँ पे अलग ऐसे कर दिया,
उसकी वैल्यू यहाँ से ये 40/3 आई और वो वैल्यू यहाँ रही थी, ठीक है। तो 8/3 टेस्ट आ यस गया, ठीक है। अब देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, जरा ध्यान से करना बेटा। गर्व ये प्लस आर देखो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज 4r फ्रॉम द सरफेस, वो सरफेस से 4r की दूरी पे है। यही तो है क्वेश्चन, ऐसे ही समझा, लैंग्वेज से ही डराता है बच्चों को। ये 4r बेटा सरफेस से है, लेकिन हम डिस्टेंस जो फॉर्मूले में r लिखते हैं वो कहां से लेते हैं, सेंटर से, है ना, उसकी सिलेंडर की एक्सिस से लेते हो। तो एक्सिस से कितनी दूरी है भाई, रेडियस r है उसका, तो r प्लस 4r, इसलिए 5r लिया है, ठीक है। करो ये वाला। देखो क्वेश्चन समझा देती हूँ भाई फिर से। तुम्हारे पास एक ऐसा सिलेंडर है जिसके इनर और आउटर रेडियस है, एक रेडियस r और दूसरी रेडियस 2r। इन दोनों के बीच में कहीं 3r/2 पे करंट निकालना है, मतलब यहाँ कहीं पे एम्पियर की ऐसे लूप बनानी है, ठीक है। यहाँ पर करंट निकालना है, मतलब अपने काम का जो करंट रहने वाला है वो रहने वाला है ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन चाहिए बस। जो येलो पोर्शन है उसमें तो करंट है ही नहीं बेटा, वो कैसा पोर्शन है, होलो, ठीक है। वो होलो पोर्शन है, जो येलो कलर से दिखाया हुआ है वो होलो है आपका, ये पोर्शन होलो है। तो देखो सिंपल सी बात है, 3r/2 पे अब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो आप लिखोगे बी जो है इनसाइड पॉइंट पे है। तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला होता है μ0I'/2πr। सिंपल सी बात है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा I'। तो बेटा I' देखो पर यूनिट करंट कितने में हो जाएगा, I/एरिया। कितने एरिया में है करंट, देख के बताओ। देखो अब यहाँ पे देखो, मैम 2r में। हाँ नहीं, सिर्फ इतने में है ना। मैम 2r माइनस r। हाँ 2r-r वाले में है ना, 2r-r। तो करंट निकालोगे I/एरिया, तो पाई को बाहर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा r, 2r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ये तुम्हारा करंट हो गया। अब मुझे चाहिए बेटा कितने में, इस 3r/2 में। तो कितने कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा I' के लिए, कितने से मल्टीप्लाई करूं, पाई इंटू कितने से करें बताए, बताओ कितने से मल्टीप्लाई करूं। 3r/2 में है ना करंट, तो क्या करना पड़ेगा, 3r/2 में से कौन सा पार्ट माइनस कर दूं, r वाला जो मैम होलो r वाला। पोर्शन है, हाँ जो होलो पोर्शन है, ठीक है। यही तो हमने जब परसों वाला जब वो सिलेंडर वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी यही किया था कि हमें इस वाले पोर्शन का करंट चाहिए, इस वाले का। तो बेटा सिर्फ इतने वाले का चाहिए तो आपको येलो वाला तो माइनस करना पड़ेगा। तो आपने इसलिए ही 3r/2 में से r को माइनस कर दिया। तो I' कितना आ गया भाई, I/पाई, ये 4 r², यहां से बचेगा 3r², मल्टीप्लाई बाय पाई, यहाँ कितना बचेगा भाई, 9r² माइनस 4r² अपॉन 4, ठीक है। 9r² माइनस, मैम 5r² आ जाएगा। I' आ गया भाई आपका, पाई से पाई कट गया, तो I/3, देखो r से r² कट जाएगा, -5/4, ये आ गया। 3 भी तो बचेगा, 9 में से 4 गए 5, ये आया है I/3 इंटू 5/4, है ना।
ये कितना होगा, 2 2 जा 4 का आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 3 आर स्क्वायर तो यहाँ से भी आएगा ना कि नहीं। तो कितना आया, I/3 इंटू 5/4, आई डैश आ गया। बस अब इसमें फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था उसमें लिख दो बी इन साइड में। कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आर कितना हो जाएगा बेटा जी, आर कितना है, रेडियस कितनी है जहां पे फील्ड निकालना है, 3r/2। 3r/2। हाँ, तो यहाँ पे लिखोगे 3r/2 मल्टीप्लाई बाय आई चाहिए, तो आई लिख दो, कितना आ जाएगा आई, I/3 इंटू 5/4, आई डैश निकाल लिया। चलो इसको सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है एक बार, 5 म्यू नॉट आई, 2 से 2 चला गया, ये कितना आया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 9 4 जा 36, 36 पाई। तो अपना ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी इन साइड का। तो सेम वही है, आर में याद रखना जो आर डिस्टेंस होती है बेटा वो तो पूरी ली जाती है सेंटर से, आर डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी बेटा, सेंटर मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी किसी भी पॉइंट के बीच, मतलब दोनों जहां पर मटेरियल है, मतलब मटेरियल इस एरिया में है, मतलब तुम्हारा जो पूरा करंट है बेटा वो कितने एरिया में बटा हुआ है, इस 2r माइनस आर वाले एरिया में। देखो r ये है और 2r ये है, ये इस वाले एरिया में करंट है, समझ गए। तो इसीलिए करंट पर यूनिट एरिया क्या लिखा, पाई 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट। तो देखो 2r में से r घटाया, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है कि आपको कितने एरिया का करंट चाहिए, कितने एरिया का करंट चाहिए, मल्टीप्लाई करो, पर यूनिट का तो निकाल चुके, तो जितने यूनिट का चाहिए बेटा उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया। तो अब देखो हमें तो इस 3r/2 वाले एरिया से मतलब है, ये वाला एरिया सिर्फ, तो ये जो बाहर इस सर्कल के बाहर चला गया वो करंट से तो मुझे मतलब ही नहीं है, राइट। जो इसके बाहर ये चला गया इस करंट से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूछ ही नहीं रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखो आपको 3r/2 में से कौन सा रेडियस माइनस करना पड़ेगा, r रेडियस बेटा। तो 3r/2 में से क्या माइनस कर दिया, r, क्योंकि r के पास तो कोई करंट है ही नहीं, तो इसलिए इसको यहां से माइनस कर दिया। बाकी आई डैश आ गया, फिर आई डैश को यहाँ पर पुट कर दिया तुम्हारे फॉर्मूले में। अब रेडियस क्या रहती है, रेडियस हमें पता ही है कि आप चाहे किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, चाहे इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, आपको डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ही कैलकुलेट करनी है। तो सेंटर से r से लेके बेटा ये डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी 3r/2 दी है, तो r की वैल्यू 3r/2 लिख दी, बोलो। यस मैम। सबको समझ क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, यस मैम। चलो बहुत अच्छा, बढ़िया हुआ, वेरी गुड। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन, ये सेम क्वेश्चन ये वही था जो मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन कराया था ना, ये वाला सेम एज इट इज वही क्वेश्चन था सेम, बट यहाँ पे आर स्क्वायर में थी, वहां पे चीजें तुम्हें वैल्यूज में दी है, बस यहाँ पे तुम्हें माइनस नहीं करना पड़ा कुछ, वो एक्स्ट्रा चीज जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो यहाँ पे माइनस करा था वो बस इतना फर्क था, बाकी सब चीजें अलग है। चलो अब आते हैं सोलिनॉइड पे, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोलिनॉइड। देखो सोलिनॉइड होता क्या है, सोलिनॉइड होता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे या किसी भी इंसुलेटर पे क्या रैप कर दिया जाता है, तुम्हारी कॉपर की वायर लपेट दी जाती है, और इतनी नंबर ऑफ टन्स होते हैं बहुत ज्यादा और बहुत क्लोज होते हैं, गैप नहीं दिखता। जैसे यहाँ पर तुम्हें जहां पर ये बड़ा वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पर कहीं पे तुम्हें वैक्यूम नहीं दिखेगा, मतलब कहीं पे होलो नहीं दिखेगा, सारे के सारे में पूरे अच्छी तरीके से, जैसे वो होती है ना, अभी वो आएगी जो तीज आती है, तीज पे वो आता है तुम्हारा, तीज पे वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ऐसी वायर जिससे पतंग उड़ाते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मैम मांझा। हाँ मांझा बोल लो, चलो मांझा बोल लेते हैं, डी सेंटर में है ना, वरना सबके यहाँ तो पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, क्या बोलते हैं वैसे दिल्ली वालों, क्या बोलते हो मैम मांझा ही कहते हैं। प्लास्टिक का जो आता है उसे कोन भी कहते हैं, वो प्लास्टिक के कोन का मांझा आता है। वाह चलो ठीक है, मांझा कहते हैं ना, ठीक है।
हमारे यहाँ तो कुछ और ही कहते हैं, बताना नहीं चाहती, छोड़ दो। ठीक है, तो अपना जो तुम मांझा है, जैसे वो लिपटा हुआ होता है ना, एकदम धागा, एकदम बिल्कुल जगह भी नहीं दिखती, तो इस तरीके से समझ लो वो तुम्हारा सोलिनॉइड है और उसको ऐसे ही किसी भी इंसुलेटर के ऊपर रैप किया जाता है। अब होगा क्या, इस इंसुलेटर में देखो, तुम्हें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, कई बार चीजें समझ नहीं आती, तो तुम बहुत आपने नैन चक्षु खोल के बैठ जाओ कि क्या हो रहा होगा। देखो इसमें ना ये वायर ऐसे रैप हो रखी है, तो इसमें आधा पोर्शन तो देखो, ये पोर्शन तो आगे है, देखो ये पोर्शन तो, अरे कलर भी कितना गंदा दिख रहा है इस पे, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इस पे तो कलर ही। देखो ये पोर्शन तो आगे आगे दिख रहा है इसका। अब एक पोर्शन होगा ना जो बेटा इसके पीछे भी होगा, जो हमें दिख नहीं रहा होगा, है ना, एक पोर्शन इसके पीछे भी होगा। तो इसी तरीके से समझो कि तुम्हारे पास यहाँ पर वायर दी हुई है, देखो यहाँ पर करंट आई, यहां से करंट आई एंटर कर रहा है तुम्हारे कॉइल में, करंट आई उन गोल सर्कलों में, गोल कॉइल्स बोलते हैं उनको, कॉइल या टर्न, उन टर्न्स में करंट घूम रहा है, घूमते घूमते दूसरे एंड से करंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा करंट, करंट क्या आ गया, दूसरे एंड से बाहर आ गया। अब देखो करंट बेटा कैसे एंटर कर रहा होगा, करंट आया, यहाँ गया, यहां से करंट इस तरीके से एंट्री लिया होगा, ऊपर वाले पॉइंटों पे देखो, ऊपर वाले पॉइंटों में करंट ऐसे एंटर कर रहा होगा अंदर की तरफ, दिख रहा है क्या? यस मैम। ऊपर मतलब नीचे से ऐसे करंट गया, ऊपर से ऐसे अंदर की तरफ एंट्री कर रहा है, मतलब ऐसे बाहर आ रहा है ना, ऐसे गया और करंट बाहर आने की कोशिश कर रहा है, फिर कहाँ मुड़ जाएगा, अंदर कॉइल में, अंदर कॉइल की तरफ मुड़ जाएगा, यहाँ पर आके ये अंदर कॉइल में मुड़ गया, फिर यहाँ से कॉइल में अंदर, यहाँ से अंदर चला जाएगा, फिर जो पीछे की तरफ कॉइल होगी जो लिपट के पीछे से पीछे वाले एंड पे जा रही होगी, वहां से ऐसे घूम के आएगा करंट, ऐसे यहाँ पर जाएगा, फिर ऐसे यहाँ से पीछे से चला जाएगा। तो देखो आगे वाली जो कॉइल है, मैं आगे वाली कॉइल की बात कर रही हूँ, आगे वाली कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, आगे वाली कॉइल्स में इस तरीके से डायरेक्शन है, आगे वाली कॉइल में ऐसे करंट आ रहा है बाहर, ठीक है। अच्छा बाहर वाली जो सामने जो तुम्हें दिखाई दे रही है, उनमें करंट कैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें सामने। अब एंट्री कहां से करेगा बेटा, अंदर, यहां से जाएगा, एंट्री अंदर यहां से ले रहा है, अंदर नीचे से जाएगा ना, देखो यहाँ पे करंट दिख रहा है, कुछ ये नहीं दिख रहा, अंदर वाली कॉइल से थोड़ा सा जूम कर देते हैं इस तरीके से। अब देखो, अब जरा ऊपर वाली कॉइल की, मैं ऊपर वाले पॉइंट्स की बात करती हूँ जो ऊपर की तरफ है, ऊपर वाले पॉइंट्स में जरा करंट देखो, अपनी ये उंगलियां हैं जो करंट की डायरेक्शन में रखो भाई, करंट की डायरेक्शन में ये उंगलियां जो तुम्हारी ऐसे आ रही होंगी ना, फन जो है इसका उंगलियों का तुम्हारे फेस की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फन फेस की तरफ आ रहा है कि करंट जो है पीछे से, जो पीछे वाली कॉइल है उसमें से ऐसे बाहर निकल रहा है कॉइल में अंदर आने के लिए, बाहर पीछे वाली कॉइल से ऐसे अंदर जा रहा है और ऐसे बाहर आ रहा है, तो बाहर की तरफ ये फन तुम्हारे फेस पे आ रहा है ना, यस मैम। फेस पे आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि बेटा जो ये पॉइंट है यहाँ पे करंट जो है आउटवर्ड है, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे जो करंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब नीचे वाला पॉइंट देखो, जहां से करंट एंट्री लेगा पीछे वाली कॉइल में, ध्यान से सुनो, ये नीचे वाले जो पॉइंट है यहाँ पर करंट एंट्री ले रहा है ना बैक कॉइल में जाने के लिए, अपना टर्न पूरा करने के लिए, तो बैक कॉइल में वो करंट एंट्री ले रहा है, तो एंट्री ले रहा है तो देखो करंट की डायरेक्शन कहाँ हो गई, इनवर्ट हो गई, हाँ इनवर्ट हो गई। तो इनवर्ट के लिए मैं क्या लगाती हूँ, क्रॉस लगाती हूँ, है लगाते हैं ना क्रॉस, तो इनवर्ट के लिए बेटा यहाँ पर क्रॉस क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसको ऐसे डायग्राम की जगह कैसा डायग्राम बनाएंगे भाई, इसका डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से कि यहाँ पर मेरे पास कुछ करंट है जो इस डायरेक्शन में है यानी आउटवर्ड, और यहाँ पर मेरे पास कुछ करंट है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कितने मच्छर हो रहे हैं, मैंने जो नहीं लगाई, अलाउ भूल गई लगाना, कि कितने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है इन द सोलिनॉइड। तो एक बात सुनो मेरी, मैं पहले ऊपर वाली जो लाइन ए है उसकी बात करती हूँ। यहाँ पर बेटा करंट ऐसे है, एक करंट आउटवर्ड है, अगर करंट आउटवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी,
इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। हाँ, अपनी उंगलियों को बाहर, सॉरी नॉट उंगली, ओनली थंब, अपना थंब बाहर रखो, चारों उंगलियों को घुमाओ, तो एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारी डायरेक्शन आ रही है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। अब बेटा एक बात बताओ, जितने दूर जाते जाओगे ये लाइन क्या होती चली जाएंगी? अलग अलग डेंसर होती मतलब ज्यादा डेंस नहीं रहेंगी ना, अलग 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 ऐसे होती चली जाएंगी। इतना सबको क्लियर है? ठीक है। अब मान लो, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसके बराबर में एक और ऐसी करंट की वायर रख देती हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसे ही करंट की वायर लगा देते हैं साइड में, जैसे यहाँ पे लगा दी एक और वायर साइड में। ये वाली वायर भी बेटा बाहर ही है, तो ये इसका भी करंट कैसा आएगा? इसके करंट की डायरेक्शन भी कैसी आएगी? मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी नॉट करंट, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये भी आएगी तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज। आ गई एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा ये देखो बेटा, इन दोनों वायर के बीच का पॉइंट, हाँ मैम ये तो करंट की डायरेक्शन है। अरे करंट तो बेटा ये है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट इज डॉट, करंट तो ये है ना अपना, ये करंट ही तो बनाया था यहाँ पे कि करंट बाहर आ रहा है, तो मैं इस बाहर वाले करंट को डॉट से दिखाऊंगी। ओके मैम। तो अगर करंट बाहर आ रहा है तो ये बाहर आने वाला करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनाएगा? सर्कुलर। सर्कुलर भी होगी, डायरेक्शन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। अब मेरी बात जरा ध्यान से देखो, इन दोनों चीजों को यहाँ पर देखो गौर से, देखो डायरेक्शन कैसी है मैग्नेटिक फील्ड की? ऑपोजिट। यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है ना? ऑपोजिट डायरेक्शन है बेटा, तो इन दोनों करंट के बीच में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देयर इज सम पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में बनने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी, देखो अभी तो क्लोज क्लोज रहेंगी, यहाँ भी थोड़ा सा क्लोज क्लोज रहेंगी, क्योंकि अभी तो इनका करंट डोमिनेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुम दूर दूर बनाओगे तो इनकी फील्ड लाइंस बेटा कुछ ऐसे बनने लग जाएंगी। देखो ये अंदर तक नहीं मुड़ेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा, है ना? मैम मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का क्या मतलब है? मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट हो गई होंगी उस पॉइंट पे डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम हो गया होगा और तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो गई होगी उस पॉइंट। ठीक है, Okay. ये मतलब है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट की बात कर रही हूँ मैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड उस समय जीरो हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारी जो डायरेक्शन बनेगी, तो देखो कभी भी तुम्हारे पास पूछ भी सकता है कि दो ऐसे मैग्नेटिक कंडक्टर रखे हुए हैं, तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होंगी वो कैसी होंगी? ऐसे बना के दे देंगे। ठीक है, तो याद रखना, या फिर तुम्हें ऐसे भी दे सकते हैं कि ऐसे बना दिया, ये बना दिया और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन में दिखा दें, तो ऐसे डायरेक्शंस भी ऑप्शंस में पूछ सकते हैं। तो तुम्हें याद रखना है कि अगर दोनों कंडक्टर सेम डायरेक्शन में है, जैसे तुम्हारा यहाँ पर करंट सेम डायरेक्शन में है, तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ऐसे सर्कुलर लूप नहीं बनाएगी, वो बाहर से ही ऐसे टर्न ले जाएगी। ठीक है, बिकॉज वहां पर वो जीरो हो रही होगी, कुछ बचेगा ही नहीं। तो दिस इज द मोर एक्यूरेट डायग्राम। तो इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर आओ अपने इस डायग्राम में। यहाँ इस डायग्राम में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो तुम्हारा पॉइंट है जहां पर तुम्हारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, वहां पर पहली लूप तो क्लोज लूप है, फिर दूसरी लूप भी पूरी क्लोज लूप है। अब देखो जो तीसरी बेटा जो लूप है ना, वो ऐसे जाके किस तरीके से जा रही है? वेव में बन रही है ना, देखो वेव बन रही है उनकी, और वो सेंटर में पूरा क्लोज लूप नहीं बना पा रही है ना, क्लोज लूप नहीं बना पा रही है। तो क्लोज लूप बेटा इसीलिए नहीं बना पा रही वो। अच्छा, अब देखो, अब जरा बात करते हैं आउटवर्ड की, कि आउटवर्ड मान लो मेरा ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहती हूँ। अब देखो मेरे पास एक तो ये आउट वाला करंट है, पहले मान लेते हैं ये आउट करंट आई है बेटा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो P पॉइंट पे। डायरेक्शन करंट का तुम्हारा थंब बाहर रखो, P पॉइंट देखो जरा इस तरफ आ रहा होगा टेंजेंशियली, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये बाहर तुम्हारी उंगलियां लेफ्ट की तरफ जा रही होंगी, जा रही है क्या? लेफ्ट की तरफ जा रही है ना P पॉइंट पे। अब देखो, अब सुनो, अब एक बार इस सर्कल की वजह से देखो, जो तुम्हारा ये करंट इनवर्ड्स है, इसकी वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड B डैश है, ये इनवर्ड है,
इसकी वजह से तुम्हारा जो थंब है वो तो इनवर्ट गया। अपने ये करंट की डायरेक्शन देखो पी, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो पी पॉइंट पे लेफ्ट की तरफ आ रही है टेंजेंशियली, पी पे लेफ्ट की तरफ आ रही है टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों करंट ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे आउटसाइड पे कि वो कैसी हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। सेम तुम्हारा करंट है और सेम तुम्हारा मैग्नीट्यूड है करंट का, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, जीरो, क्योंकि इन दोनों ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया। देखो मैं अगर यहां बनाऊं, इन दोनों ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। और एक कैसे समझ सकते हो इसको, एक ऐसे भी समझ सकते हो, आपने बनाया यहाँ पर सर्कल, देखो ये तुमने दो सर्कल बनाए, करंट की डायरेक्शन तुमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर से बनाई इस तरीके से। अब देखो ये फिर से डायरेक्शन ऐसी आ गई ना, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इसी वजह से तुम्हारा बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी एक्सटर्नल इन सोलिनॉइड वो कैसा बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि इसके खुद के करंट ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है। इसीलिए एक्सटीरियर पे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी जीरो। अब बात आती है वाले पॉइंट पे मैम, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, टेंजेंशियल। किस पॉइंट पे, मैम नीचे वाला जो पॉइंट बन रहा है सर्कल में, हाँ उस पे आती हूँ, रुको तो सही। वो पॉइंट बेटा अंदर आएगा, अभी मैं उसी पे आती हूँ, वो इंटीरियर पॉइंट बनेगा। ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये यहाँ पे ये बोल रहे हो ना, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हो ना, इसमें हाँ तो अभी रुक जाओ, उस पॉइंट पे आएंगे अभी, ठीक है। तो अभी एक तो हमने केस देख लिया कि आपने जब बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, वो तो हो गया जीरो। अब बात करते हैं अंदर के, एक सेकंड रुक जाओ, अब एक बार बात करते हैं अंदर क्या चल रहा होगा सोलिनॉइड के, मतलब ये तुम्हारा सोलिनॉइड है और मान लो ये सोलिनॉइड की एक्सिस है, इस पर क्या चल रहा होगा। तुमने बनाया एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल आपने बनाया यहाँ, ठीक है। जरा इनकी बेटा डायरेक्शन बनाओ, इसकी बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड है तो हाँ, हमने डायरेक्शन बना दी इसकी, ऐसे सब बनाएंगे अपने। इसकी बनाओ, ये अंदर की तरफ है तो इसका बनेगा क्लॉकवाइज, बनाओ क्लॉकवाइज बना दिया। तो अब ये दोनों डायरेक्शन देखो कैसी है भी डायरेक्शंस, सेम है टेंजेंशियल। सेम आ गई। तो मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन में आ गई, मतलब सॉरी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आ गई, एक ही Same. तरफ आ गई। इंटीरियर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई सेम, तो सेम आ गई। और वो भी डायरेक्शन कैसी आ रही है, किस तरफ आ रही है, लेफ्ट में, यानी इस तरफ, यही डायरेक्शन आई है अपनी मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन आ Yes, गई। ma'am. अब दूसरा सवाल ये है कि मैम मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट कैसे हो गई, कौन बताएगा कैसे स्ट्रेट हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो यहाँ पर तुम्हें डायग्राम दिख रहा है, एजेस पे कॉइल के जो एजेस हैं जस्ट उसके अप्रॉक्स बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, बट यहाँ पर सेंटर पे आते आते मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई है, स्ट्रेट लाइन, कैसी हो गई है, सीधी, स्ट्रेट हो गई। क्यों हो गई सीधी, मैम क्योंकि वो लाइंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मीट करेगी सर्कुलर। ना एनीवन एल्स, सुमित, संदीप मैम बताए, हाँ बताओ। मैम अगर हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, तो उससे हमारे पास जो है ना, वो एक हम जो उसका नेट रिजल्टेंट निकालेंगे वो एक लाइन में आएगा। ठीक है देखो सुनो मेरी बात, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कितने सारे कॉइल है भाई, एक बार बताओ कितनी कॉइल है, बहुत सारी हैं और एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल चिपकी हुई है, देयर इज नो गैप, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कोई गैप नहीं है। तो क्या होगा, इस एक कॉइल की वजह से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मतलब अपनी एक फिंगर पकड़ो, इस फिंगर पे तुम्हारा मतलब ये कॉइल होगी, कैसे बनाओ, यहाँ पर होंगी कॉइल्स,
देखो यहाँ पर है बेटा कॉइल्स है यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है। सपोज करो एक कॉइल यहाँ पे है और एक कॉइल अपनी यहाँ पे है, ये कॉइल है, मतलब मैं वो तुम्हारे धागे है ना, मैंने उनको लपेटा है, तो बाहर और अंदर दोनों का दिखा दिया, ठीक है। ये कॉइल है बेटा, ये कॉइल है, तो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कैसी, सर्कुलर निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड, तो इस धागे को चीरती हुई ऐसे सर्कुलर निकलेगी। अब देखो ये सर्कुलर निकलने के चक्कर में अगर ये एक ही होता तो ये ऐसे आके इसको क्लोज कर देती, बट यहाँ पर कितने हैं तुम्हारे पास, ये यहाँ पर ये बहुत सारे लूप्स हैं, ठीक है, देयर आर सो मेनी लूप्स इस तरीके से। अब एक की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, सपोज करो यहां से निकली ऐसे सर्कुलर बनाने हुए, अब देखो अब वो रोटेट करना चाहती है, वापस आना चाहती है, लेकिन वहां पर एक और कॉइल आ जाएगी तो वो रोटेट नहीं कर पाएगी, फिर एक कॉइल आ जाएगी तो रोटेट नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से वो कहां पर आके एंटर करेगी बेटा, वो कहां पर आके एंटर करेगी, जहां पर उसका लास्ट कॉइल का पॉइंट पोर्शन होगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां से चली होगी सर्कुलर होती 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 और वो यहां पर एंटर करी होगी, तो इसीलिए तुम्हें वो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कैसी दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन। देखो इसीलिए वो कैसी दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। सेंटर है वो आउटसाइड इनसाइड है ना सोलेनोइड, सेंटर मतलब कैसे, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो इनसाइड आ रही है ना। हाँ मतलब उस तुम्हारे सोलिनॉइड के इनसाइड है, ये देखो सोलिनॉइड दिख रहा है ना, ये इन डायग्राम्स में देखो सोलिनॉइड को, ये देखो यहाँ से निकल रही है ना, ये तुम्हारा सोलिनॉइड है, और ये यहाँ पर जो इस सोलिनॉइड के अंदर वाला पोर्शन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और उनकी वो कैसी है, स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, कैसी है, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। देखो मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये सिंगल एक ऐसी होती, अगर ये एक ऐसे सर्कुलर कॉइल होता तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ से निकलती और ऐसे एंटर कर जाती ना, बोलो ऐसे ही होता ना, निकलती और ऐसे एंटर कर जाती, मतलब अपने दूसरे पॉइंट पे आके, इन्होंने सर्कुलर बनाया हुआ है तो इसको तुम भी ऐसे सुनो, ऐसे वाला ऐसा सर्कल बना, हाँ ऐसे ही बना रखा है वैसे तो, ऐसा सर्कल समझो कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और वो यहाँ पर आके ऐसे एंटर होना चाहती है। अब मान लो यहाँ पर इसी सर्कल को मैंने ऐसी छोटी छोटी लूप्स में बना दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉइल्स में बना दिया, अब समझ में आ गया, तो वो ऐसे निकलेगी और दूसरे पॉइंट में एंटर कर जाएगी, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेंगी वो कैसी रहने वाली है, स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सोलिनॉइड, और किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, सोलिनॉइड किसकी तरह एक्ट करेगा, बार मैग्नेट की तरह, क्योंकि बार मैग्नेट में हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है, कैसे निकलती है, नॉर्थ टू साउथ और फिर आके साउथ से नॉर्थ में एंटर कर जाती है। तो इसी तरीके से तुम्हारा जो सोलिनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह कुछ वर्क करेगा। देखो यहाँ पे ये रहा, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से दिखाई गई है, ये रहा डायरेक्शंस, ये रहा। तो क्या क्या लिखा हुआ है देखो, यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड, मतलब कि तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर एक तो यूनिफॉर्म होगी और एक्सिस के पैरेलल होगी, दूसरी क्या बोली है, आउटसाइड जो फील्ड है वो बहुत वीक हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की वो कैंसिल कर रही होंगी तो बहुत वीक होगी, हम मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट जीरो है। तो ये दो हमने यहाँ पर केस देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद लगाते हैं यहाँ पर क्या, अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सोलिनॉइड की वजह से, बट यूज क्या करेंगे, एम्पियर्स का सर्किटल लॉ, एम्पियर्स का सर्किटल लॉ यूज करेंगे। अब देखो सर्किटल लॉ यूज करने जा रहे हो, तो सर्किटल लॉ क्या कहता है कि आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे, मान लो मैं इस पी पॉइंट पे निकालना चाहती हूँ, ये पी पॉइंट तो इन्होंने बाहर ले लिया, आप यहाँ आपको इसी पे लाइन पे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, आपको एक लूप बनानी पड़ेगी, तो बेटा एक लूप बना दो, ठीक है, इस तरीके से एक लूप बना दी तुमने एक रेक्टेंगल टाइप में, ठीक है, ये लूप बना दी। अब ये मत बोलना कि मैम ऐसे टोटल इनक्लोज क्यों नहीं किया, टोटल इनक्लोज क्यों नहीं किया, पता होगा लूप में ऊपर नीचे, क्योंकि करंट कैसा है, इक्वल एंड ऑपोजिट, और इक्वल एंड ऑपोजिट करंट होगा तो तुम एम्पियर लूप की चाहे कोई भी डायरेक्शन ले लो, एक करंट को तो नेगेटिव, एक करंट को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, समझ गए। तो अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको एक ही करंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो आई इनक्लोज जीरो हो जाएगा, फिर कुछ काम का ही नहीं रहा। तो आपने लूप लगा दी, एक आपने बना दिया एक रेक्टेंगल, इस पी पॉइंट पे हम निकालने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड ऑन द एक्सिस, सेंटर पॉइंट पे,
ठीक है, क्या करो, देखो मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, ये अपना सैम्पियर सर्कुलर लॉ। चलिए अब आपके पास बी डॉट डीएल, बेटा कितने लाइन है, एक तो ए बी है, दूसरी कौन सी लाइन है, देखो ए बी हो गया, फिर बीसी लाइन आ गई, इसका भी लूप लेना पड़ेगा, फिर तीसरी कौन सी आ गई, लाइन इंटीजर होता है ना, यहाँ पे लाइन का ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लाइन का इंटीग्रेशन करना है, बी डॉट डीएल, फिर अपनी सी डी हो गई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, फोर्थ लाइन कौन सी आ गई अपनी डीए, ये अपनी लाइन आ गई। चलो अब एक बात चीज जरा ध्यान से देखो, ये डीसी वाली कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, डीसी की वजह से, डीसी पॉइंट कहाँ है, डीसी पॉइंट सोलिनॉइड के बाहर है, और सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो। जीरो। मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड, तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो अपना जीरो है, तो जीरो ले दिया। अच्छा अब देखो एक बात करते हैं, जरा बीसी वाला पॉइंट देखो, बीसी वाला देखो, लूप की डायरेक्शन इन्होंने ऑलरेडी ली हुई है, आप बीसी वाला पॉइंट देखो, लूप की डायरेक्शन तो ऐसे दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, अभी निकाली थी हमने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड और ये लूप की बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, 90 बन रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे आप CD का जो थीटा है वो 90 डिग्री है। अच्छा दूसरा फिर से देखो, डीए वाला भी देख लो, डीए वाले के बीच में भी कितना एंगल बनेगा भाई, 90 डिग्री बनेगा, तो आपने डीए का भी थीटा लिखा 90 डिग्री, तो देखो cos 90 के साथ ये वाले तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो गए, जीरो cos 90 के साथ, बीसी वाला भी, सॉरी ओहो इसका जीरो, इसका थीटा नहीं होगा वो, ये तो आउटसाइड की वजह से हुआ है, इसका थीटा होगा, थीटा यहाँ पर 90 हो गया, इसलिए ये भी जीरो हो गया। अब जरा देखो जो ए बी वाली लाइन बची है, मैग्नेटिक फील्ड, मैम एंगल जीरो हो जाएगा। हाँ ड्यू टू, देखो क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, ड्यू टू डीएल, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म, यही तो देखा था, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर ले ली, डीएल क्या हो जाएगा, इस ये लेंथ, तो ए बी की लेंथ मान लो यहाँ पर तो एच है, एच मैं इसको एल बना देती हूँ, मुझे एच अच्छा नहीं लग रहा, एल, तो बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट कितना इनक्लोज है भाई, आई, पूरा का पूरा करंट इनक्लोज है, आई करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स, तुम्हारे पास कॉइल भी तो है बहुत सारी, तो कॉइल के लिए क्या मल्टीप्लाई करेगा, जितनी तुम्हारे पास टर्न्स है, जितनी तुम्हारे पास कॉइल्स हैं, तो म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई बाय एन कर दिया, यहां से क्या आया, म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई एन बाय एल, एन बाय एल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसको कई बार स्मॉल एन से भी डिनोट कर सकते हो, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखना, जब फॉर्मूला लगाओ तो कई बार बच्चे इस एन को डायरेक्ट 500, मतलब अगर सवाल होगा कि देयर आर 500 कॉइल्स इन द सोलिनॉइड, तो डायरेक्ट एन की वैल्यू 500 रख देते हैं और क्वेश्चन हो जाता है गलत, याद रखना पर यूनिट लेंथ का लिखना है कि पर यूनिट लेंथ में कितनी कॉइल्स है, कितना टर्न्स है, तो फॉर्मूला आया बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ये आपका फॉर्मूला आया, ठीक है, तो क्या आया, सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट एन आई। अगर मैं एंड्स की बात करूं, एंड का मतलब कि आपके पास ये सोलिनॉइड है और आपने जो पी पॉइंट लेना है वो यहाँ ले लिया कहीं पे, पी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर पी पॉइंट, आप एक बार वो वाला डेरिवेशन रिपीट कर दो। हाँ बताओ मैम यहाँ पे ये कैंसिल कैसे हुए, देखो यहाँ पर कैंसिल कैसे हुए, मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारी जो लूप, मैम डीसी वाला समझ आ गया, बस बीसी और एडी को नहीं समझ आया। कौन सा, देखो वो एंगल 90-90 बना रहे हैं, वो समझ आ गया, यस मैम। और जो बाहर वाला पॉइंट है बेटा वो आउटसाइड है, तो आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही नहीं होती, वो तो हमने अभी सीख ही लिया प्रॉपर्टीज में, तो वो इसीलिए कैंसिल हो गया, तो बचा बस ए बी वाला जो अंदर की तरफ है, तो ए बी की वजह से ही बनेगी, तो ए बी की वजह से बनेगी, कितनी बनेगी, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, बोलो, ओके मैम। यस मैम। अगर डाउट है तो बेटा क्लियर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ओके, ये तो अपना बेसिक हो गया, हाँ बोलो, मैम जब हम पहले स्टार्टिंग में कर रहे थे तो मैम हम एक वायर की वजह से निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड,
यस, तो मैम हमें तो इसको फिर वायर को मोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई फिर? कहाँ पे मोड़ने की जरूरत पड़ गई बेटा? मैम ये सॉलिनॉइड बनाने के लिए हमने वायर को मैम मोड़ा है ना मैम, उसको हमने मैम वो सर्कुलर लूप में बना दिया है, तो हमने उसको ऐसे क्यों करा? मतलब आप कह रहे हो कि सॉलिनॉइड की जरूरत क्यों पड़ गई? यस मैम। बेटे सॉलिनॉइड की जरूरत तो बहुत जगह यूज पड़ती है। सॉलिनॉइड तो ये तो बहुत पावरफुल डिवाइस है सॉलिनॉइड तो। ये पूरा Yes, ma'am. इंडक्टर है, ये सॉलिनॉइड यहाँ पढ़ रहे हो, बट ये आगे जाके क्या बन जाएगा, ये इंडक्टर बन जाएगा तुम्हारा। अब इंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो तुम पढ़ना जब मैं ईएमआई पढ़ाऊंगी तुम्हें, ये नहीं ईएमआई में नहीं, एसी में। तो इंडक्टर बन जाएगा Yes, ये। ma'am. इंडक्टर तो तुम्हारे चॉक कॉइल में काम आता है, एसी सर्किट्स में काम आता है, ठीक है। अभी जब एसी सर्किट Okay, पढ़ोगे तो एसी की एप्लीकेशंस आएंगी। ओके मैम। ओके, तो अपना आ गया ये, हमने डेरिवेशन देख लिया इसका। मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट एन आई, सेंटर पे आइए, याद रखना। अब मान लो आपने पी पॉइंट जो है बेटा आपने ले लिया एजेस पे, मतलब एजेस पे ले लिया, यहाँ पर इसकी एक्सिस के एज पे, बिल्कुल। तो एज पे जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएंगी, एज पे जाके मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएंगी, वीकर। कोई बता सकता है वीकर क्यों हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड एज पे जाके? देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा खुद से सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्या होगा। अंदर तो बेटा उनके पास स्पेस कम है। मान लो जितनी भी तुम्हारे पास कॉइल है, हर एक कॉइल अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी अपने करंट की वजह से, करेक्ट। अपने करंट की वजह से हर एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। हर किसी की मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी। तो बेटा बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड के पास बहुत ज्यादा जगह है फैलने की, कि नहीं है? खुद देखो, जैसे ही एंड पे से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकली, उनके पास जगह है ना फैलने के लिए। लेकिन जब वो दूसरे पॉइंट से एंटर करेंगी तो उनके पास सिर्फ रीजन कितना होगा, उनके पास रीजन कितना है, तुम्हारा उस जो सर्कुलर कॉइल है उसका जो सरकमफ्रेंस है, बस वही है उनके पास रीजन। मान लो 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं उस कॉइल में से, जो भी तुम्हारे पास सॉलिनॉइड है, सपोज करो 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली। मैं यहां से समझाती हूँ। सपोज करो दिस इज योर सॉलिनॉइड, बार मैग्नेट की तरह ही तो हेल्प कर रहा है ये। इस पॉइंट से बेटा 1000 निकल रही है, तो यहाँ पर एज पे निकलते ही इनके पास फैलने के लिए रीजन है काफी, करेक्ट। अब जैसे ये बेटा एंटर करेंगी तो एंटर करने के लिए चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो, उनके पास रीजन कितना है, यही रीजन है सिर्फ। तो इसका मतलब धक्का मुक्की करके जाएंगी ना तो बहुत क्लोज हो जाएंगी। और हमने क्या पढ़ा है, जहां पर फील्ड लाइन बहुत क्लोज होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए इनसाइड पे ज्यादा है और बाहर पे तो वो फैल जाएंगी, दे हैव स्पेस। तो इसीलिए एजेस पे जाते ही क्या हो जाएंगी, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेयर हो जाएंगी, दूर दूर चली जाएंगी। और वहां पर जाते ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एकदम से। और कितना कम हो जाएगा, आधा ही कम हो जाएगा। तो इसलिए म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो गया। याद रखना ये भी, म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगा। सही है, चलो। यस रिलेटिव परमिटिविटी की तो तुम्हें पता ही है, म्यू नॉट तो वैक्यूम के लिए होती है। अगर रिलेटिव मीडियम में होगा तो कैसे लिखोगे, इस तरीके से, है ना। मीडियम का कैसे लिखोगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जैसे एप्सिलॉन मीडियम लिखते थे, सेम वही है। एंड पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा तुम्हारे एक्सएल के पॉइंट के। चलो आई थिंक कि कोई इशू नहीं होगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, अभी सॉलिनॉइड कंप्लीट हुआ नहीं है। यस मैम वो वाला भी आपने जो पेज दिखाया था वो एक बार दिखा दो मैम। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड का फॉर्मूला अलग है जो भी आपने लिखवाया था। सेम ही तो है, ये मीडियम में है। अगर आपने वैक्यूम की जगह मीडियम में रख दिया ओके मैम। तो मीडियम में जो म्यू नॉट है वो म्यू नॉट क्या हो जाए, वो अब लिखोगे आप म्यू एम एन आई, है ना। और म्यू एम क्या हो जाएगा फिर, म्यू नॉट म्यू आर एन आई, ऐसे, ठीक है। समझ समझ पलक समझ आ रहा है बेटा, पलक। हाँ नैतिक तुम्हें, यस मैम। मनीषा आपको बेटा, मनीषा कह रही थी कि मनीषा को मेरे से डर लगता है। भाई मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ क्या? नो मैम।
आर्यन को हंसी आ रही है, देखिए कृष्णा को भी हंसी आ रही है। बेटा देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे से, मैं कोई भूत थोड़ी हूँ, मैं भी तुम लोगों की तरह एक इंसान ही हूँ, है ना। तो डरा मत करो, तुम्हें जो पूछना हो पूछ लिया करो। कौन से डायग्राम के ऊपर? वही तो, गौरव से देखो, गर्व गर्व है, देखो गर्व तो सबसे ज्यादा बोल्ड बंदा है, गर्व कभी नहीं डरता। तुम देखते हो ना गर्व को, गर्व तो ये भी कह देता है मैम मेरा नेटवर्क खराब हो गया था, आप दोबारा से क्लास चालू करो, देख लो, है ना। गर्व तो कह देता है मैम मेरा नेटवर्क खराब हो गया, चलो दोबारा पढ़ाओ। कहता है मेरी क्या गलती है मैम इसमें, मेरा नेटवर्क खराब हुआ। ठीक है गर्व, ऐसा ही होना चाहिए, हर बच्चे को ऐसा ही होना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। अब पता है अभी तो तुम्हारे पास हम हैं, अभी तो मैं आपको बताती हूँ, अभी तो हम हैं आपके पास ऐसे टीचर्स जिनसे पूछ, मैंने पता है बेटा, मैंने ना आपको चलो बता ही देती हूँ, जैसे मैंने ना कोचिंग ली थी फॉर यूपीएससी, ठीक है, कोचिंग ली थी। अब तुम्हें पता है कितना बुरा हाल है यूपीएससी में, किसी ने सुना है इसके बारे में, कितना बेकार हाल है यूपीएससी में। एक क्लासरूम में बेटा 250-250 बच्चे, मैम इससे भी, हाँ मैम क्या इससे भी ज्यादा। बोलो, इससे भी ज्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। 250-250-300 बच्चे, टीचर कहाँ पढ़ा रहा है, लास्ट वाले बच्चे को पता ही नहीं कि कौन सा टीचर है, एलईडी लगी हुई है बीच में, मतलब आप टीचर को देखने के लायक भी नहीं हो, बीच में एलईडी लगी हुई है, आप जो 2 लाख 2.5 लाख फीस दे रहे हो साल की, आपको टीचर से मतलब आप टीचर को देखना तो छोड़ो, आप एलईडी से पढ़ रहे हो, मतलब डाउट की तो बात भूल जाओ, आप डाउट की तो बात भूल जाओ कि डाउट भी पूछ लेंगे हम टीचर से। ये ऑफलाइन, मैं आपको हाँ बस स्क्रीन से पढ़ते हैं वहां पे बच्चे, टीचर्स, ये मैं आपको बता रही हूँ ऑफलाइन का हाल। लेकिन जहां पर तुम ऑनलाइन में जाओगे ना बेटा, ऑनलाइन में तुम देखना, मैंने यूपीएससी के लिए भी देखा कि ऑनलाइन में एक तो फीस आधी, ऊपर से टीचर्स मेंटरिंग सेशंस दे रहे हैं फ्री में, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि ऑनलाइन स्टडी में ना बच्चों के पास मौका रहता है कि टीचर से कनेक्ट कर पाए, ऑफलाइन में मौका नहीं होता वो, क्योंकि बच्चे वो बॉन्ड नहीं बना पाते ना, तो टीचर को लगता है कि क्लास में पढ़ा दिया, बच्चे डेली क्लास में आ रहे हैं, ना तो वो तुम्हारी अटेंडेंस चेक करेंगे, ना वो तुमसे ये पूछेंगे कि नोट्स बनाए हैं, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है तुम बना रहे हो या नहीं। लेकिन वही मैं तुम्हें ऑफलाइन पढ़ाऊं तो मुझे तुम कुछ ना कुछ कॉपी में गुचड़ मुचड़ करते हुए दिखोगे, तो मुझे लगेगा ये तो बना रहा है, मैं क्यों चेक करूंगी फिर। तो ऑनलाइन का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भी वन ऑफ द बेनिफिट है। और ये तो चलो, ये तो इसकी बात छोड़ो, आगे बीटेक में एडमिशन हो गया किसी बढ़िया बढ़िया कॉलेज में, आईआईटी चले गए तुम, वहां के प्रोफेसर्स का पता है तुम्हें क्या करते हैं? जैसे हम तो डीयू से पढ़े हुए हैं, चलो डीयू तो इतना बड़ा भी नहीं है, वहां पे टीचर्स क्या करते थे, जो सीनियर टीचर्स होते हैं ना, जब तुम 3rd ईयर में चले जाते हो तब तुम्हें पढ़ाते सीनियर टीचर्स, जो बुक वगैरह भी लिख चुके होते हैं अपनी 1-2, वो आते हैं टीचर्स बेटा, एक ही बोर्ड पे वो चाहते हैं कि पूरी फिजिक्स वो उसी एक बोर्ड पे पढ़ा दे और उन्हें रफ भी ना करना पड़े। पता नहीं, मैं भी नहीं समझ पाई ऐसा क्यों है, इतनी सी जगह में सर्कल बनाएंगे, वहां फॉर्मूला लिख दिया, कुचड़ मुचड़, इधर सर्कल बनाया इधर लिख दिया, समझ में भी नहीं आता था वो, मतलब पढ़ा के क्या चले जाते थे। और वो प्रोफेसर्स हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब वो प्रोफेसर्स हैं, उनकी नॉलेज बेटा इतनी हाई हो चुकी है, मतलब हम उनको समझ भी नहीं पाते कि वो क्या समझाना चाह रहे, समझ रहे हो ना। हम वही चीज समझ सकते हैं जब मेंटल लेवल सेम हो। अब कोई टीचर आपको इतना हाई लेवल का पढ़ा के चला जाए, हमें तो समझ ही नहीं आता क्या पढ़ा के चले गए वो, ऐसा होता था हमारे साथ। फिर जाते थे लाइब्रेरी में किताबें ढूंढते थे, और उनके बाद वो सर पता क्या बोल के जाते थे, हमारे सर थे एक पार्था सर थे, वो बोल के जाते थे, एक तो क्लास में उनका कुछ समझ नहीं आता था, और फिर हमसे बोल के जाते थे मेरी लाइब्रेरी में ना एक बुक है मेरे नाम से, उसी से पढ़ना। वो एक तो सर क्लास में आ रहे हो तब नहीं समझ में आना, ऊपर से बोल के जा रहे हैं कि लाइब्रेरी में जो बुक है मेरी, उसी बुक से, उसी ऑथर की बुक से पढ़ना, मतलब उनकी जो हैंड रिटन बुक है उनसे पढ़ना। तो ऐसे होता है बेटा, अभी अब हैबिट बना लो कि टीचर से जाके पूछ पाओ। अब उस टाइम पे कुछ बच्चे थे जो उन टीचर से जाके कह देते थे कि सर हमें तो नहीं समझ में आया, समझाओ। अब टीचर कभी मना नहीं कर सकता, देखो चाहे टीचर कितना ही सीनियर हो, चाहे कितना ही उन्होंने पीएचडी कर रखी हो, कितना ही रिसर्च वर्क कर रखा हो, वो कभी अपने स्टूडेंट को डिनाई नहीं कर सकते।
तो वो प्रोफेसर्स के सामने भी जो बच्चे जाते थे ना, उनको भी वो टीचर्स बताते थे, और वो पूछते थे और टीचर्स बताते थे, चाहे उन्हें 1 घंटा अपने घर लेट जाना पड़े। ठीक है, तो हैबिट बना लो कि आगे भी ऐसा होगा कि टीचर्स पढ़ाएंगे, समझ नहीं आएगा, उनसे तुम्हें सेशंस लेने पड़ेंगे, मैम कहाँ से पढ़ूं, सर कहाँ से पढ़ूं, क्या करूं। तो अपने आप को वो कॉन्फिडेंस लेके आओ बेटा, ये कॉन्फिडेंस आगे तक काम आएगा। ठीक है, चलो बहुत हो गया ज्ञान। मैम यहाँ पे लेंथ मीटर में ही लेनी है। मैम ऑप्शन बी आ रहा है इसका। मतलब तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे फिर तो। नहीं मैम, दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। यस मैम। तुमने किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, कोई मैम बात सुन ली। मैम सुन ली। ठीक है। 2.7 है ना, बी आ रहा है। यस मैम। तो ये सोलिनॉइड 1 मीटर लॉन्ग है, इतने टन है, इट हैज 5 पॉइंट, भाई सही आ गया तुम्हारा तो। मैम डायरेक्ट फॉर्मूला है तो पहला वाला। हाँ ठीक है, अच्छा इसमें लेंथ भी तो 1 मीटर दे दी ना, तो कुछ फर्क कुछ भी गड़बड़ भी नहीं किया होगा, है ना, कुछ कर ही नहीं सकते, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। सबका सही आया है, बहुत अच्छे। देख लेना जिसका कैलकुलेशन एरर है, यहाँ पे देख लो। देखो मैं वही कहती हूँ, यहाँ पे लेंथ 1 मीटर है ना, तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगी। ये वाला करो। तो मनीषा, अब इतनी पुराण जो मैंने सुनाई है उसका एकमात्र कंक्लूजन है कि डरना मत, पूछ लेना। मतलब चाहे कितने से खड़ूस टीचर क्यों ना हो, वो अपने बच्चे को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। हाँ एक और चीज, पर इसमें मैं खड़ूस नहीं हूँ, ये भी है। वेरी गुड। A long solenoid carrying a current will be the magnetic field B. If the current is double, the number मैम सेम आ जाएगा। एक बार ये देख लेना, ये पर सेंटीमीटर बोला है, ठीक है, इज हाफ। सबका मैम, तो ए आ गया। दोनों में सेम ही यूनिट लेंगे ना। हाँ ठीक है, सेम आ भाई, सेम है, सही आ रहा है ए ऑप्शन। ठीक है, यस मैम। बात सही, सबका ठीक आया। म्यू नॉट एन आई, करंट देखो डबल कर दिया और वहीं पे नंबर आधा कर दिया, तो n/2 हो गया, तो सेम आ गया। वेरी गुड संदीप, वेरी गुड तुषार, वेरी गुड गर्ल। ये वाला करिए। अभी मैग्नेटिक फील्ड हुआ नहीं है, अभी जो सबसे डिफिकल्ट चीज है वो अभी बची है। अरे आर्यन ने 1 साल करी थी बेटा, फिर उसके बाद समय नहीं लगा, 1 साल में होता नहीं है। मतलब मेरा प्री बहुत कम मार्क्स से रहा था प्रीलिम्स। फिर उसके बाद कभी करा नहीं। हाँ आर्यन, अब सोच रही हूँ। सोच रहे हैं, अब कर सकते हैं। गौरव इतना भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। हाँ गर्व, आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, वही तो डिफिकल्टी हो जाती है ना, कि फिजिक्स के साथ आर्ट्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आर्ट्स भी पढ़ो, फिर उसके बाद अगर फिजिक्स के टच में नहीं रहते ना, तो फिर फिजिक्स चली जाती है, दिक्कत ही होती। मैम बट यूपीएससी में अगर हमारी स्ट्रीम साइंस है तो मैम उसमें साइंस के भी वो आते हैं ना। हाँ साइंस के भी आते हैं, बट वो तुम्हें बहुत कम वो तुम्हें बस सब्जेक्टिव जो तुम्हारा पेपर होता है ऑप्शनल, उसमें हेल्प करता है बस। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें तुम्हें अपना एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, जो तुम्हारे बीएससी तक का सिलेबस आता है उसमें, तो उसमें आप फिजिक्स ले सकते हो। ऋषि, यूपीएससी के बाद जेई कौन करता है? तुम्हें अभी जेई अभी करनी है 12th के बाद।
हाँ आर्यन, एक दिन तुम जरूर मैम बोलोगे। वैसे भी यूपीएससी के लिए एक बार ग्रेजुएशन तो चाहिए होती है ना। हाँ ग्रेजुएशन चाहिए होती है। तो मैम जेई हमें पहले देना पड़ेगा। हाँ जेई तो देना ही है, बीटेक करो। अब या एक चीज और है, आधे यूपीएससी जो आजकल निकाल रहे हैं सब बीटेक वाले ही निकाल रहे हैं। पर तुम अच्छी जगह से पढ़ना, तुम्हें तो मैं तो मेरा तो यही है कि तुम लोगों को ऐसे कॉलेजेस मिल जाए कि तुम्हें वहीं से एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए। बस ऑप्शन ही नहीं आ रहे भाई तुम्हारे तो। ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैविंग 200 टन्स पर सेंटीमीटर, ये पर सेंटीमीटर के टन्स है, तो यही तो हमें चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, यही तो चाहिए होते हैं, सीधे सीधे गिवन है। बट पर सेंटीमीटर के गिवन है बेटा। मीटर्स में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर में निकालना पड़ेगा हमें। 2000 हो जाएगा एक मीटर में, 2000 पर मीटर आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ टन्स। एंड कैरी करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड एट इट एक्सिस इज दिस, अनदर सोलिनॉइड हैविंग टर्न दिस। तो इसमें क्या करना था, देखो फर्स्ट वाले का बना दो, B इक्वल्स टू म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ गया 2000। मैम ये 2000 ही आएगा। हाँ 2000 की तो बनेगा। मैम 20,000 आना चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई होगा ना। 100 yes 200 multiply 100, yes 20,000 मल्टीप्लाई करंट, अपना करंट आई है, हो गया। V2 किसके बराबर आ जाएगा, देखो म्यू नॉट, करंट उसके पास I/3 है, और टर्न्स कितनी है उसके पास 10,000 है ना। तो अब क्या करना है, P1 गिवन है तुम्हें 6.28 इंटू 10⁻⁻² गिवन है, तो निकाल लो, अब तो रिलेशन आ गया होगा। हाँ आ गया ना, अब तुम सबका आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। तो बस थोड़ा सा उसको इधर उधर करना था नंबर ऑफ टर्न्स को, इसमें तो दिया भी नहीं हुआ। वो पर सेंटीमीटर तुमने मीटर में नहीं किया होगा ना, पर सेंटीमीटर को। हाँ ठीक है। करना, ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास दो कोएक्सियल सोलिनॉइड है जिनकी लेंथ सेम है, आर सेट टू सो दैट वन इज इनसाइड द अदर, मतलब एक के अंदर एक सोलिनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं उनके N1 N2, करंट I1 I2 है, करंट बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इनर कॉइल इज 0। इन्होंने बोला है कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये कब पॉसिबल होगा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Ni, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। मैम कौन सी वाली सोलिनॉइड के इनसाइड है वो, क्योंकि एक के अंदर एक है ना, दो सोलिनॉइड है, दोनों एक दूसरे के मतलब इस तरीके से होंगे, एक ये हो गई फिर एक और सोलिनॉइड। मैम दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, क्या आर डिस्टेंस में कुछ फर्क आ रहा है, रेडियस में तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड में कुछ फर्क आएगा क्या, एक्सिस पे, अगर कॉमन एक्सिस है, देखो कोएक्सियल का मतलब क्या है, दे हैव कॉमन एक्सिस है ना, एक्सिस दोनों की सेम ही है, सेम एक्सिस। तो इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे दी उसने, 0 दे दी, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, मेजर कंडीशन क्या होनी चाहिए, करंट 0। Ni का प्रोडक्ट दोनों में बराबर 0 बराबर होना चाहिए ना, N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। अच्छा इन्होंने क्या बोला है, I1 अगर I2 है और N1 N2 है, ये C और D में अलग अलग क्या कह रहे हैं, I1 अगर I2 के बराबर है, N1 N2 के बराबर है, क्या आ रहा है, डी ऑप्शन। यस मैम डी ऑप्शन ही होगा। वैसे सी में भी मुझे लग नहीं रहा, सी में क्या खराबी है, सी भी तो ठीक है, दोनों सेम। अरे बेटा दोनों सेम ही तो चीज है, दोनों सेम चीज है, सी की तरह दिया हो तब भी और बी की तरह दिया हो तब भी, है ना, दोनों एक ही बात तो है। तो N1 I1 इक्वल्स टू N2 I2 होना चाहिए, या फिर दोनों करंट बराबर हो, और मतलब सारी चीजें बराबर होना चाहिए तभी कैंसिल हो पाएंगे।
तो हाँ, दोनों ऑप्शन ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तुम निकालते रहना, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसका, तो उसका सोलेनॉइड का, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा समझ लो, डेरिवेशन नहीं कराऊंगी, कई बार हो सकता है ये तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब आप सीखने जा रहे हो मैग्नेटिक, आप सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। इस पॉइंट के लिए जब आपका मतलब एक्सिस पे निकालेंगे सेंटर पे, ठीक है। मान लो आपके पास ये सोलेनॉइड है बेटा, मतलब इस तरीके से सोलेनॉइड होंगे, मान लो यहाँ तक लास्ट एंड तक जा रहा है इनफाइनाइट पे, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी हम इसकी एक्सिस पे निकालेंगे, ठीक है। एक्सिस पे मतलब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो कई बार तुम्हें दे कई बार कैसे हो सकता है, देखो एंगल से भी निकाला जा सकता है। मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास एक कॉइल है, मैं एक कॉइल लेके चलती हूँ, ठीक है। इस एक कॉइल की वजह से बेटा इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लो ये इस कॉइल का सेंटर है और ये यहाँ पर दूरी है इसकी एक्स, ये इस कॉइल की रेडियस, मान लो इस कॉइल की जो रेडियस है वो आर है। यहाँ पर तुमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये दूरी जो भी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के हिसाब से, मान लो जो भी होगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गई अपनी दूरी। यहाँ पर ये जो एंगल सबटेंड कर रही है, मान लो ये एंगल कितना है, थीटा। ये मैंने अभी कितनी कॉइल मानी बेटा, सिर्फ वन कॉइल, एक कॉइल मानी। अब मान लो यहाँ पे तो बहुत सारी कॉइल होंगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, बहुत सारी कॉइल होंगी, करेक्ट। मान लो अब एक कॉइल जो यहाँ पर मौजूद होगी, एक कॉइल जो यहाँ पर मौजूद होगी वो भी पी पॉइंट पे कुछ एंगल सबटेंड करेगी, करेगी ना कुछ एंगल सबटेंड। तो मान लो ये यहाँ पर ये कितना एंगल बना रही होगी बेटा, इसको कितना एंगल बना रही होगी, थीटा 2। पी पॉइंट पे ये एंगल कितना बना रही होगी, थीटा 2 एंगल बना रही होगी। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड का देखो एक कॉमन फॉर्मूला निकल के आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इसको इंटीग्रेट वगैरह करते हैं तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, देखो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। कब है ये, जब ऑन द एक्सिस ऑफ, मतलब इसको ऐसे भी मान सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे इनसाइड है सोलेनॉइड के, स्पेशल केस क्या बनता है। अब देखो ये जो आपने यहां से निकाला है ना बेटा, ये कहाँ पे निकाला है, उसकी एक्सिस पे है ना, उसकी एक्सिस पे निकाला है ना आपने, किसी भी पॉइंट की एक्सिस पे निकाला है। ये फॉर्मूला कहाँ यूज हो सकता है कि आप सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, अगर आपके पास थीटा 1 और थीटा 2 गिवन है तो। और जब भी अगर इस कॉन्सेप्ट पे पूछेगा तो थीटा 1 और थीटा 2 गिवन होंगे। तो याद रखना थीटा 1 कैसा है, ये वाला एंगल है, और थीटा 2 यही वाला एंगल होगा। स्पेशल केसेस अगर ऑन द एक्सिस पे निकालना है, बस अभी सुनते रहना, बाद में डाउट लेना। तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, अब देखो ऑन द एक्सिस पे निकालना है तो थीटा 1 कितना हो जाएगा एक्सियल पॉइंट पे। ये तुम्हारा इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, मतलब बहुत लेंथ में, मतलब इसकी लेंथ जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा। अगर इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है तो ये वाला जो एंगल पी पे बना रहा है, ये वाला एंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा। देखो दिस एंगल, ये एंगल जो भी हमने थीटा 1 लिया है, देखो ये एक्सिस है, तो ये थीटा, अगर ये लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये वाला जो एंगल जो बन रहा होगा, ये थीटा 1 कितना हो जाएगा, बहुत छोटा, यानी 0 डिग्री के बराबर, 0 डिग्री के बराबर। अब जो ये वाली दूसरा थीटा 2 आ रहा है यहाँ से भगा हुआ, अब देखो जो ये वाला एंगल है, फिर से ये वाला एंगल भी तुम्हारा 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा एंगल बनेगा। तो ये जो थीटा 2 है ये कंप्लीट कितना बनेगा, 180 डिग्री का स्पेशल केस में। तो थीटा 1 तो 0 हो गया, थीटा 2 हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया ऑन द एक्सिस, एक्सियल पॉइंट पे देखो कितना आया मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूले में रखो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, कॉस थीटा 1 कितना हो गया 1, cos 180 कितना हो गया +1, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया म्यू नॉट एन आई। अभी यही सीखा है कि एक्सियल पे कितना आता है, म्यू नॉट एन आई आया था सोलेनॉइड से,
और यहां से भी आ गया, मतलब एम्पियर लॉ से। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालोगे, केस 2 एट द एंड, एट द एजेस, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। याद रखें ये सारे किसके लिए हैं, इनफाइनाइट सोलिनॉइड के लिए हैं। ये सोलिनॉइड जो है स्पेशल केस है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब या बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा सोलिनॉइड है। अब देखो, अब एज पे क्या होगा बेटा, एज पे क्या होगा, ये पॉइंट पी यहां होगा, बिल्कुल एज पे, बोलो, ये एज पे पॉइंट पी एकदम यहाँ हो गया ना, Yes, ma'am. हाँ एकदम यहाँ होगा। तो ये वाला जो एंड है इससे मिलाना पड़ेगा, यानी लास्ट कॉइल तो यहाँ बन रही होगी अपनी, उस कॉइल से इसके पॉइंट को मिलाओगे, फिर से ये एंगल कितना बनेगा बताओ, ये वाला एंगल। भाई ये तो अभी भी 0 डिग्री है, क्योंकि तुमने एक एंड से दूसरा एंड मिलाया है, और वो एंड तुम्हें पता है बहुत बड़ा है, तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री बने गया, 0 डिग्री बन गया। अब दूसरी वायर यहीं पे ही है, तो ये वाला कितना एंगल बना रही होगी, 90 बनेगा। 90 डिग्री, वेरी गुड। तो 90 डिग्री बन गया। तो आप एट द एजेस पे आपने देखा कि θ1 तो 0 हो गया और θ2 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फॉर्मूले में जब रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया एजेस पे, μ0 Ni/2 आ गया। Yes, ma'am. तो यहां से भी ये प्रूफ हो गया। तो तुम्हें एंगल, अब देखो यहां से तो अभी तुम्हारा कुछ काम आया ही नहीं, क्योंकि आप कह दोगे मैम ये तो मुझे सीधा फॉर्मूला बताइए, क्या करूंगा मैं θ1 θ2 रखे। फिर भी आपको θ1 θ2 पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल है। तो हमेशा हम ये जो तुम्हारा एक्सिस है ना, इस एक्सिस से लेने वाला एंगल होगा θ1, θ2 होगा ये वाला एंगल। θ2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब तीसरा केस आता है फाइनाइट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस फॉर फाइनाइट सोलिनॉइड, ठीक है, फॉर फाइनाइट सोलिनॉइड। अब की बार सोलिनॉइड को क्या कर दिया, लेंथ सोलिनॉइड की रख दी फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का सोलिनॉइड है। अब क्या होगा, मान लो हमारा ये सोलिनॉइड है फाइनाइट लेंथ का, ठीक है। मैम इससे पहले वाला सेमीफाइनाइट के लिए था ना? नहीं नहीं, सेमी तो कोई भी नहीं है, ये एज पे है पॉइंट, पॉइंट पी को एज पे लेना है ना, एज पे, कॉर्नर्स पे पॉइंट पी लिया है, ओके मैम। पॉइंट पी को कोने पे ले लिया, कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे अभी हमने एम्पियर्स लॉ से देखा तो μ0 Ni/2 आया, यहाँ से भी इतना μ0 Ni/2 आया। सीखना क्या है इसमें, एंगल्स। इनफाइनाइट की तरह ही तो काम करेगा। सोलिनॉइड तो पूरा इंफिनिटी है ना, सोलिनॉइड तो इंफिनिटी है, बट आपने पॉइंट वहां पे ले लिया इस तरीके से, ठीक है। तो वो एंगल जो बना वो 90 डिग्री का बन गया। अब देखो फाइनाइट सोलिनॉइड के केस में क्या होगा। फाइनाइट सोलिनॉइड के केस में बेटा एक तो तुम्हारी वायर एक तो कॉइल होगी यहाँ लास्ट में और एक कॉइल होगी यहाँ लास्ट में। इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे किसी इंटीरियर पॉइंट पे। याद रखना ये किस केस में है, एग्जैक्टली एट सेंटर। पूछेगा तो इसी केस में पूछेगा, सेंटर के एग्जैक्ट में, यानी एक्सियल पॉइंट के एग्जैक्ट। अब याद रखना एंगल हमेशा कौन से वाले लेने पड़ते हैं, ये एक्सिस से, ये वाला एंगल, यहां से ये मिलाया, ठीक है, ये वाला एंगल। तो बेटा देखो ये वाला एंगल अपना θ1, दिस एंगल इज θ1। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये होता था अपना θ2, ये भी ठीक है। ये θ2 होता था। बेटा ये वाला जो एंगल अब की बार लेना है ये हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस θ2, ठीक है। ये एंगल बनेगा पाई माइनस θ2, यानी ये इस तरीके से बन गया कि तुम्हारे पास ये एक वायर है, ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये सेंटर पे यहाँ मिलाया। देखो फाइनाइट के केस में आप वो नहीं लगा सकते फॉर्मूला जो आपने सर्कुटल से निकाला है। तो ये अपना θ1, ये अपना पाई माइनस कितना θ2, और ये तो बेटा अपना θ2 है ही। तो ये तुम्हें सारे एंगल्स लेने आने चाहिए। अपने फॉर्मूले पे आओ, फॉर्मूला था μ0 Ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। ये फॉर्मूला याद कर लेना, सोलिनॉइड के केस में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि सोलिनॉइड का फॉर्मूला क्या आता है, तो ये फॉर्मूला आएगा। अच्छा अब यहाँ पे जरा देखो बेटा, यहाँ पर एक कॉइल होगी, सिंपल सी बात है, कॉइल होगी एक। अच्छा एक सेकंड, कॉइल ऐसे थोड़ी होगी, पर कॉइल कैसे होगी, कॉइल तो इस तरीके से होगी भाई, ये तो एक्सिस है ना, तो एक्सिस के दोनों तरफ होगी कॉइल। तो ये उस
कॉइल की रेडियस होगी, मान लेते हैं कैपिटल आर, और ये इस कॉइल का क्या होगा, दूरी होगी जिस पॉइंट पे एक्सिस पे निकालना है, यानी दूरी एक्स। तो ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे चाहिएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा थीटा वन कितना हो गया यहाँ से, कॉस थीटा वन निकालो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आया, बेस एक्स x upon under root x square plus r square. हाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा टू भी यही आएगा सेम, यहाँ पर एक ये होगी रिंग, रेडियस सेम आर होगी, ये डिस्टेंस भी देखो एक्स है, ठीक है, एकदम एजेस पे ले लिया। तो कॉस थीटा टू भी यही है, चलो फॉर्मूला लगाओ, म्यू नॉट एन आई बाई टू, कॉस थीटा वन लिखा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा टू कितना हो जाएगा, देखो ये पाई माइनस थीटा टू है, तो बेटा पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा टू कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा टू, तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। देखो कॉस ये थीटा टू चाहिए ना, तो ये एग्जैक्टली कितना है, पाई माइनस थीटा टू, तो कितना आया, कॉस पाई माइनस थीटा टू कितना होता है, कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है ना, Minus theta 2. हाँ, तो माइनस साइन यहाँ पे ऐड हो गया, वैल्यू सेम ही है, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब याद रखना ये मैंने क्या बोला था, ये तुम्हारा जो सोलिनॉइड है ये कितनी लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ है। तो मान लो इस सोलिनॉइड की जो लेंथ है ये कितनी है, एल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है एल, तो बेटा ये एक्स कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एल बाई टू हो जाएगा, क्योंकि पी पॉइंट मैंने क्या बोला है, एग्जैक्टली एट सेंटर पे है फाइनाइट सोलिनॉइड के लिए। तो ये स्पेशल केस है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो इनफाइनाइट के लिए निकाले हैं एम्पियर से भी और ये वाले भी, तो इसका जो मैम रिजल्ट आएगा ये याद रखना है। हाँ जी, मैम इधर वाला एंगल एक बार दोबारा बताना, पाई माइनस पाई थीटा 2 बना कैसे है? कौन ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा टू, देखो हाँ ये मैम एंगल ना यहाँ पर इस तरीके से लिया गया है कि थीटा टू जो वाला एंगल था ना यहाँ पे, इस केस में थीटा टू बना था इस वाले लाइन से एंगल, यहाँ से एंगल, यहाँ पर इन्होंने माना है कि ये वाला जो एंगल होगा ना पूरे टोटल में से थीटा टू को माइनस करके आना चाहिए एग्जैक्टली। मैम मतलब इनके हिसाब से तो मैम थीटा वन 0 हो जाएगा। कैसे, अगर मैम अगर पाई माइनस थीटा टू अगर यस मैम मैम वाला है सही तो थीटा अगर वन नहीं 0 रखते हो तो फिर जाएगा। जीरो हो जाएगा ना, और जीरो हो नहीं सकता, सेंटर पे मैग्नेटिक मैम फील्ड पाई जीरो हो नहीं माइनस सकता। थीटा टू फिर मैम आएगा कैसे अगर वो 0 नहीं तो होगा? इसीलिए क्या है ना, वो सेंस की वजह से ले लिया ना एंगल, सेंस की वजह से ले लिया। अगर मान लो पाई माइनस थीटा टू नहीं करना चाहते तो सेंस की वजह से एंगल ले लिया, इसलिए उन्होंने पाई में से माइनस कराया है। एक सेकेंड अभी पहले रिजल्ट पे आने दो। यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू एल बाई टू है, पहले तुम फाइनल रिजल्ट निकालो, कितना आ गया भाई, यू नॉट एन आई बाई टू, टू एक्स अपॉन कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, यस मैम। टू से टू कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आया फाइनल, म्यू नॉट एन आई, एक्स की वैल्यू बेटा एल बाई टू रखो, एक्स की वैल्यू एल बाई टू हो गई, एक्स की मैम ये तो ऐसे अंडर रूट रहेगा ना, नहीं तो ये मल्टीप्लाई में नहीं हो जाएगा, मैम ये तो सेम है ना नीचे, डायरेक्ट सेम है तो मैम सेम है ना, तो ऊपर 2x अपॉन में नीचे अंडर रूट रह जाएगा। हाँ अंडर रूट तो एज इट इज रहेगा ना। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर बाय 4 प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, ये आ गया, और यही तुम्हारा क्या है रिजल्ट, ठीक है, दिस शुड बी योर रिजल्ट। ये रिजल्ट याद रख लो, वरना याद रख लेना जब फाइनाइट लेंथ के लिए पूछे ना तो थीटा वन और थीटा टू जो भी होंगे वो ऐड करने होंगे। हाँ बेटा बोलो बोलो, मैम वो पावर x कैसे आया? नहीं है, क्या कह रहे हो, मैम x की वैल्यू L/2 नहीं है। एक्स की वैल्यू एल बाई टू है, एल बाई टू लेंथ, टोटल लेंथ अगर सोलिनॉइड की एल है, पी पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे है अगर फाइनाइट का सोलिनॉइड है, तो फाइनाइट सोलिनॉइड के लिए तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। वो cos आपने यहाँ पे cos 2 वहां पे नहीं आएगा x L/2? कहाँ पे, एक्सट्रीम दोनों जगह लिख तो दिया, मैम न्यूमरेटर में। न्यू एडिटर में ये रहा ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एल बाई टू रख दी, इस एक्स की वैल्यू एल स्क्वायर बाय 4 रख दी, कहाँ बच गया, कहीं पे बच गया क्या, क्या कह रहे हो फिर दोबारा बोलो। देखो एक तो ये एक्स है L/2 का मैम
अब डिनोमिनेटर वाले 2 कहाँ पे है? अरे ये 4 2 नहीं आ कट गया ना, रहा है। ये 2 कट गया ना। मैम हाँ ये पावर 3/2 कैसे आया? अंदर तो मैम वही रहा, बस 3/2 L/2 कर दिया। नहीं है, और पावर 1/2 है, पावर इज 1/2, दिस इज 1। ओके मैम, 3 से लग रहा। नहीं नहीं, पावर 1 है, ये पावर 1 है। एक बार इसको पूरा ओपन करना। अच्छा देखो, ये 2 से 2 कट गया तो ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 से 2 वहां कैंसिल हो गया तो ये 2 नहीं बचेगा। ठीक है, मैम 2 तो रहेगा ना? तो L/2 मैम वाला X 2 तो है। रहेगा ना, एक्स वो तो एक्स की L/2 वैल्यू से है कैंसिल L/2। होगा। क्या कह रहे हो? मैम वो वाला 2 तो L/2 L/2 से एक्स की कैंसिल वैल्यू है होगा। ना? अच्छा वो एक्स वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही है, वो L/2 एक्स वाला था। ठीक है। देखो ये तो कैलकुलेशन है, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, μ0 ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। जो θ1 θ2 होंगे ना, बस तुम्हें एग्जैक्टली ये पाई माइनस θ2 नहीं मिलेगा। तुम्हें एंगल पता है कैसे मिलेगा? तुम्हें एंगल देंगे कि एक ये जो एंगल है, तुम्हें हो सकता है ये वाला एंगल दे दें कि टोटल एंगल जो ये इनके बीच में बन रहा है वो बन रहा है सपोज करो 100 डिग्री। ठीक है, तो तुम्हें पता है कि तो तुम्हें ये वाला एंगल लेने हैं θ1 θ2 में, दीज एंगल्स। ये तो तुम्हें पता, ये तो अभी मैंने जो जनरल कैलकुलेशन करी है उसके हिसाब से पाई माइनस θ2 आया है। जब सवाल में मिलेगा तो ये एंगल्स तुम्हें याद रखना है कि एक्सिस से लेने हैं, जो तुम्हारी सोलेनॉइड की एक्सिस है उससे θ1 और θ2 वाला जो एंगल होगा वो हमें लेना है। ठीक है, वो एंगल्स तुम्हें गिवन होंगे, एक दो सवाल करेंगे ना तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना बस, cos θ1 माइनस θ2, और एंगल कहां से लेना है? एक्सिस से। ठीक है, एंगल लेना है एक्सिस से। और जब तुम्हारे पास एंगल गिवन ना हो तो हम एक्स और आर का यूज करेंगे, एक्स आर का यूज, जैसे यहाँ पे किया है। इसका मोर एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है मैं वो एक बार यहाँ पे और लिख देती हूँ कि जो एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, एक बार खुद भी करके देखना, ये आएगा बेटा ये μ0 डिनोमिनेटर वाले ni 2 भी तो मैम कैंसिल हो जाएगा ना। μ0 nil इक्वल्स टू, देखो ये तुम्हारा L आएगा स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, यही आ रहा है क्या? यस मैम यही है। हाँ, तो ये बेटा ये मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर, सीधा फॉर्मूला भी आ सकता है कि देखो ये अभी तक सवाल आया है नहीं इस कॉन्सेप्ट पे, बट हमें फिर भी प्रिपेयर रहना चाहिए, सिलेबस में है तो, कि फाइनाइट लेंथ के लिए सेंटर पर सोलिनॉइड के क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये L/2 L/2 नहीं होगा नीचे। अब क्यों होगा L/2? मैम नहीं होगा। बेटा अब नहीं होगा ना, वो 2 से 2 कैंसिल कर दिया ना, रूट से बाहर ले लो 4 को, 4 को रूट से बाहर ले लो, 2 में आएगा, 2 से तो कैंसिल हो जाएंगे। यस मैम। है ना? हाँ, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है फाइनाइट सोलिनॉइड के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, और फॉर्मूला भी θ1 θ2 एक्सिस से लेने वाले एंगल है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए सब करा देते हैं, ये तुम्हें जगह जगह मिल जाएगा इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट का भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में लिख लेना, बाकी कल क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हें θ1 θ2 क्या है एग्जैक्टली। चलो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, डाउट अगर इस वाले कॉन्सेप्ट में है तो कल एक बार क्वेश्चंस कर लेना, उससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेट पे मत ढूंढना, नेट पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी किसी की ज्यादा जिज्ञासा हो टाइम वेस्ट करने की तो मत करना। चलो, बाय एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय बाय। मैम आप हाँ बोलो। मैम आपने बोला था लास्ट में रुक जाने। हाँ वेरी गुड सक्षा, देखो सही रहा ना, तुमने याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही जाती। चलो भाई, बाकी के बच्चे लीव कर दो।